तिरंगे के भी खिलाफ हो चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कहा गया कि मंजलिस का जलसा जब होगा तो 144 लगा दिए। मैं हमारे उद्धव ठाकरे से ये पूछना चाहता हूं, जो अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द वो सेहतयाब हो जाएंगे और उनका ऑपरेशन जो हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि उनको सेहत हो जाएगी। मगर हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, उनकी सरकार से पूछना चाहते हैं कि दिसंबर के इस महीने में कांग्रेस के साबिका प्रेसिडेंट जो अमेठी से हार गए और केरल से जाकर कामयाब हुए, वो मुंबई को आ रहे हैं, तो क्या जब भी 144 लगेगा या फिर उनका इस्तकबाल फूलों से किया जाएगा? जब 144 लगाएंगे आप, जब कांग्रेस के वो मौसूफ आएंगे, महाशय आएंगे मुंबई को, जब ओ माइक्रोन की बात नहीं होगी, जब सत्ता की बात होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे अहम बात जो आप और हमने सुना, महाराष्ट्र की जनता ने सुना कि मुस्लिम आरक्षण के नाम पर कैसे कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के बड़े बड़े लीडर्स ने जो बयानात दिए थे कि महाराष्ट्र के मुसलमानों में वो जो 55 कास्ट हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मुंब्रा का एमएलए जो मजलिस के हर जिम्मेदार के पीछे रहता है, उसने कहा कि हमारे दस्तरखान से खाना उठा लिए। तो ये महाराष्ट्र का मासूम मुसलमान इतना खुश हो गया कि इसने कहा कि हमारे दस्तरखान का खाना उठा लिए, ये हमको खाना लौटाने की बात कर रहा है। तो हमने खाने को भूल गए, भूखा रहकर उसको वोट डाला, हमने भूखा रहकर उसको वोट डाला। मगर जब इख्तिदार मिल गया तो दस्तरखान पर आप नजर नहीं आते दूर दूर तक। मुसलमान उस दस्तरखान पर नजर नहीं आता जिस पर बोटियां हैं। भूल गए और मराठा रिजर्वेशन की बात करते हैं। अब आपके सामने ये बताना जरूरी समझता हूं कि आप यहां से एक पैगाम लेकर जाएं। असदुद्दीन ओवैसी कोई अपने दिमाग से कोई आदादो शुमार या फैक्ट्स एंड फिगर्स बनाकर ये बात नहीं कह रहा है। क्या आपको मालूम, महाराष्ट्र के मुसलमानों जिन्होंने सेकुलरिज्म के बात पर राष्ट्रवादी और कांग्रेस को वोट दिया, कितने महाराष्ट्र में मुसलमानों के ग्रेजुएट होते हैं? आज के जलसे में कितने मुस्लिम ग्रेजुएट हैं? हाथ उठाओ। 30 भी नहीं है। इतना बड़ा जलसा और 30 ग्रेजुएट नहीं है। आप सोचो फिर। गवर्नमेंट का डेटा कहता है कि महाराष्ट्र में ग्रेजुएट मुसलमान खाली 4.9, खाली 4.9 है। हिंदू भाई कितने? 8.9, क्रिश्चियन 22%, ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र में 8.7 है, जिसमें आप खाली 4.9 है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर आप देखिए हमारी बर्बादी का डेटा ये कहता है कि कितने मुसलमान ड्रॉप आउट होते हैं, कितने मुसलमान ड्रॉप आउट होते हैं। आपको मालूम, महाराष्ट्र में प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 22% मुसलमान बच्चे और बच्चियां 22% एडमिशन लेते हैं। यहां पर हमारी मां और बहनें बैठे हैं, यहां पर साहब औलाद लोग बैठे हैं। क्या आपकी ख्वाहिश नहीं है कि आपका बच्चा स्कूल में पढ़े? क्या आपकी ख्वाहिश नहीं है कि मुसलमान बच्चियां स्कूल में पढ़े? सिर्फ 22% पढ़ते हैं, और जब मिडिल स्कूल को आते हैं तो गिरकर वो 13% हो जाता है। और उन लोगों पर भरोसा नहीं किया जाएगा जिन्होंने हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को टाडा लगाकर जेलों में सड़ा सड़ा कर उनकी नौजवानी को बर्बाद कर दिया। मगर आप भूल गए। फिर चुनाव पे चुनाव आया, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म। अरे बताओ भारत के मुसलमानों,
मैं सिर्फ महाराष्ट्र के मुसलमानों से नहीं, मैं भारत के मुसलमानों से पूछ रहा हूं, सेकुलरिज्म से हमको क्या मिला? सेकुलरिज्म से सिर्फ मुशायरा मिला? सेकुलरिज्म से सिर्फ नारे मिले? सेकुलरिज्म से सिर्फ मीठी मीठी बातें मिली? क्या सेकुलरिज्म की वजह से आरक्षण मिला? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मेरी मस्जिद का तहफ्फुज हुआ? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मस्जिद शहीद करने वालों को सजा मिली? नहीं मिली। क्या सेकुलरिज्म की बुनियाद पर मुझे इंसाफ मिला, हक मिला, इज्जत मिली? नहीं मिली। मगर मुसलमान क्या बोलता है? सेकुलरिज्म। कौन सा सेकुलरिज्म? मैं उस सेकुलरिज्म को मानता हूं जो भारत के संविधान में है। मैं इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को कभी मानता नहीं था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मुसलमानों, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को धुतकारो। आपको एक सियासी ताकत बनना है, आपको एक सियासी कुव्वत बनना है। रिजर्वेशन तो तभी हासिल होगा। रिजर्वेशन हम क्यों कह रहे हैं? रिजर्वेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 15 और 16 के तहत जो फंडामेंटल राइट में आता है, जो फंडामेंटल राइट के चैप्टर में आता है, उसमें ये गुंजाइश है कि वो कौम, वो कास्ट जो सोशली, समाजी और एजुकेशनली, तालीमी तौर पर, समाजी, इक्तिसादी और तालीमी तौर पर पीछे, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हम किसी और को रिजर्वेशन दो, हम उसके खिलाफ नहीं है, दो आप। मगर तरफे तमाशा ये, नाइंसाफी की हद ये है कि हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा सकता, दिया जाना चाहिए। वो बैकवर्ड है सोशली, एजुकेशनली। उसके बावजूद भी ये 3-in-1 की सरकार, शिवसेना और उन लोगों पर भरोसा नहीं किया जाएगा जिन्होंने हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को टाडा लगाकर जेलों में सड़ा सड़ा कर उनकी नौजवानी को बर्बाद कर दिया। मगर आप भूल गए, फिर चुनाव पे चुनाव आया, सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म। अरे बताओ भारत के मुसलमानों, मैं सिर्फ महाराष्ट्र के मुसलमानों से नहीं, मैं भारत के मुसलमानों से पूछ रहा हूं, सेकुलरिज्म से हमको क्या मिला? सेकुलरिज्म से सिर्फ मुशायरा मिला? सेकुलरिज्म से सिर्फ नारे मिले? सेकुलरिज्म से सिर्फ मीठी मीठी बातें मिली? क्या सेकुलरिज्म की वजह से आरक्षण मिला? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मेरी मस्जिद का तहफ्फुज हुआ? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मस्जिद शहीद करने वालों को सजा मिली? नहीं मिली। क्या सेकुलरिज्म की बुनियाद पर मुझे इंसाफ मिला, हक मिला, इज्जत मिली? नहीं मिली। मगर मुसलमान क्या बोलता है? सेकुलरिज्म। कौन सा सेकुलरिज्म? मैं उस सेकुलरिज्म को मानता हूं जो भारत के संविधान में है। मैं इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को कभी मानता नहीं था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मुसलमानों, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को धुतकारो। आपको एक सियासी ताकत बनना है, आपको एक सियासी कुव्वत बनना है। रिजर्वेशन तो तभी हासिल होगा। रिजर्वेशन हम क्यों कह रहे हैं? रिजर्वेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 15 और 16 के तहत जो फंडामेंटल राइट में आता है, जो फंडामेंटल राइट के चैप्टर में आता है, उसमें ये गुंजाइश है कि वो कौम, वो कास्ट जो सोशली, समाजी और एजुकेशनली, तालीमी तौर पर, समाजी, इक्तिसादी और तालीमी तौर पर पीछे, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हम किसी और को रिजर्वेशन दो, हम उसके खिलाफ नहीं है, दो आप। मगर तरफे तमाशा ये, नाइंसाफी की हद ये है कि हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा सकता, दिया जाना चाहिए। वो बैकवर्ड है सोशली, एजुकेशनली। उसके बावजूद भी ये 3-in-1 की सरकार, शिवसेना